हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए क्लास 10th का हम लोग पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एनसीईआरटी का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने से पहले जो पिछले का जो 4 क्वेश्चन है हमने सॉल्व करा दिया है, तो उस पर जाके पीछे आपका प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। चेक कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चेक वेदर 6 ऑन द पावर n, यानी 6 दे रखा है आपका यहाँ पे। ये जो है आपका 6 दिया है, इस पे पावर है आपका n है। नंबर न देखे एक ऐसा क्या वेरिएबल दे दिया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। कैन कह रहा 6 कैन एंड विद, कह रहा है कि ये जो 6 पे पावर n है क्या हो सकता है, कैन हो सकता है एंड विद, समाप्त हो सकता है कभी विद, किसके साथ, विद मतलब साथ, किसके, जीरो, डिजिट जीरो। क्या अगर 6 पे पावर n को अगर हम फैलाकर लिखेंगे तो क्या कभी उसके लास्ट में जीरो के साथ एंड होगा? वो अभी क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज देखिएगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि जो n है उसको क्या बोल दिया है उसने, नेचुरल नंबर बोल दिया है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 से स्टार्ट, और वो सारे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो 2 अगर नहीं पढ़ा है नंबर तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा 9th क्लास के, वहाँ पे आपके जाके देख लीजिएगा नंबर क्या होता है। 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, नेचुरल नंबर n है तो चेक करके देखेंगे कि इसको रखने पर n की वैल्यू, जो आंसर आ रहा है ये इस पूरे का, उसमें लास्ट में जीरो आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो लिखेंगे, चेक करने के लिए बोला है तो s लिखेंगे। अगर नहीं आता है जीरो तो उस केस में हम कह देंगे कि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 सो वन, इनफाइनाइट तक आप रख सकते हैं। रखिए, चेक करिए। तो सबसे पहला जो है 6 पे पावर 1 रखा हमने, तो आंसर आ गया 6। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। या ये क्यों लिखा है अभी हम समझाएंगे, क्यों, थोड़ा और चीज समझाना है। तो फिर n की वैल्यू जो है आपका क्या रखेंगे, जो वो आपका 2 रखेंगे। तो n टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 रख देंगे यहाँ पे। 6 पे पावर 2, इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, और इसका होगा आपका क्या जो है 36 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है आपका 6 इंटू 6, तो इसको क्या करेंगे देखिएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक 6 का 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और फिर जो है दूसरे वाले 6 का 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर अभी क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। यहाँ पे 6 पे पावर जब 3 रखेंगे, 1 लिखा है यहाँ पे, 2 रखा है यहाँ पे, 3 रखा है, तो 3 के केस में 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा। और इस तरह से जो आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा, यहाँ पे देखिए इस 6 को हम 3 इंटू 2 लिख रहे थे, तो 3 बार है तो 3 बार क्या करेंगे, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 मिल रहा है हमारे पास। फिर इसी तरह से 6 और दी पावर 4 अगर लिखेंगे तो उसको क्या लिखेगा, हमारे क्या आएगा, 6 दूनी पावर क्या है 96। तो आपको इसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 1296 आ जाएगा। और ये जो है 6 बार है, 6 टाइम है, 6 एक 6 जो होता है इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ऐसे ही लिखेंगे हम 6 बार, कितना बार, 4 बार लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन से पता चली जा रहा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह से ये सारा नंबर लिखिए। इससे हमने देखा है, इस तरह से अगर आगे भी करते जाएंगे आपको, तो ये पूरा प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। इसमें आप देखिएगा, आपको पता करना है कि लास्ट में जीरो आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे देखिए, जब पावर 1 रखा था, यहाँ पे पावर जो है आपका एक्सपोनेंट जो है 1 रखा था, तो आंसर आया हमारा 6। जब पावर यानी एक्सपोनेंट जो है 2 रखा है हमारा, तो उस समय हमारा आंसर आया यहाँ पे 36।
दोनों में लास्ट में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो अगर देखा जाए सही से तो यहाँ पे भी 6 लास्ट में है, इसके भी लास्ट में 6 ही है। यहाँ तो एक ही था तो वहाँ पता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर पावर 3 रखे हैं तब भी देखिए लास्ट में क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, डिजिट क्या आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे डिजिट 6 आ रहा था, यहाँ भी डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजिट 6 आ रहा है। तो 216 में भी लास्ट में 6 आ रहा है। 4 पावर रखे तब भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हैं हमारे 6 मिलता जाता है। 6 तभी भी 6 ही मिलेगा, चाहे पावर कितना भी रख दें हम लोग तो 6 ही मिल जाएगा। और उसने चेक करने के लिए कहा है कि क्या लास्ट में हमारा 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमको 0 मिल ही नहीं रहा है, हमको लास्ट में जो भी मिल रहा है वो हमेशा 6 ही मिल रहा है, चाहे n का पावर कुछ भी रख लीजिए। अब ये आ कैसे रहा है, देखिए आप खुद चेक कर लीजिए। अगर कोई नंबर ले ले 34 मल्टीप्लाई 57, अगर ऐसा कर लेंगे तो जब इसको आंसर पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इसके लास्ट वाला क्या होगा। मान लीजिए इसमें आंसर ऐसा कुछ आया, लेकिन लास्ट वाला पता करना है तो पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इसका लास्ट और इसका लास्ट मल्टीप्लाई कर दे तो लास्ट का हम डिजिट पता कर सकते हैं। तो 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। तो 28 में लास्ट में 8 आएगा, इसलिए ये पता हम कर सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे हमेशा 8 आएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। ये एग्जांपल हमने लिया है सही अपने आप से, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 का मल्टीप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं और लास्ट में 6 है ही, तो 6 का मल्टीप्लाई बढ़ाएंगे तो लास्ट वाला 6 है और एक 6 और बढ़ा दे रहे हैं। तो अब जैसे 36 है तो 36 आपका है और मल्टीप्लाई एक और कर दिए इसी में, तो 2 बार तो ये था ही, एक बार और कर दिया। लास्ट में 6 और ये 6 दोनों मल्टीप्लाई किए तो आ गया आपका 6 6 जा 36। जो 36 आएगा उसका क्या आएगा, उसमें भी लास्ट में 6 है। तो हमेशा 6 6 का ही मल्टीप्लाई होगा लास्ट में और हमेशा 6 ही आता जाएगा, कभी भी 0 नहीं मिल पाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हियर जो है आपको क्या होगा, एट द एंड ऑफ द नंबर वी विल नॉट फाइंड 0 0। पहला तो ये तरीका हो गया पता करने का। और 0 आने का एक और कंडीशन होता है, उसको भी समझ लीजिए। उसका क्या कंडीशन होता है, तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर हम 10 लिखे आपको तो 10 लिखने के लिए यहाँ पे 1 0 है। तो 0 आने के लिए एक कंडीशन होता है, कभी भी लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसका एक ही कंडीशन होता है। देखिए एक 5 और एक 2, यानी कि 1 5 और 1 2 मिल के ही हमेशा मल्टीप्लाई कराने पे इनके मल्टीप्लाई होने से ही क्या बनता है, 0 वाला नंबर बनता है लास्ट में। और 5 2 जा 10 हो गया, यानी एक पेयर 5 और 2 का, पेयर का मतलब जोड़ा, तो 5 और 2 का एक पेयर मिलने से हमेशा 10 बनता है। अगर मान लीजिए 100 अगर आपको बनाना है तो 100 बनाने के लिए लास्ट में 2 0 दिख रहा है, तो कभी भी देखेंगे इसमें जरूर आपको अगर 2 0 मिल रहा है तो 2 हमको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब मतलब 2 5 मिलेगा, 5 और 5 मिलेगा और 2 जो है आपका 2 और 2 मिलेगा, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर हो गया, 5 और 2 का 2 पेयर हो गया। इस तरह से 2 पेयर। अगर हम पूछे कि आपका 7 लिख दीजिए, आपको लग रहा होगा 1 है, ऐसा हो रहा है इसलिए 7000 है आपका मान लीजिए, तो 3 0 आता है। तो 3 0 का मतलब है कि इसमें जरूर जब इसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो इसमें 3 बार 5 मल्टीप्लाई बाई 5 3 बार जरूर आएगा। और साथ ही साथ 3 0 लास्ट में दिख रहा है तो 2 भी 3 बार आएगा, तभी ऐसा जो है 3 0 आया है। यानी कि एक 5 से एक 2 मिला तो एक 0 आया होगा, दूसरे 5 से दूसरा 2 मिला होगा, दूसरा 0 आया होगा, तीसरे 5 से तीसरा 2 मिला होगा तो तीसरा 0 आया होगा। तो जितना 0 चाहिए उतना पेयर 5 और 2 का चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब देखिए फैक्टराइज करने का रीजन क्या था, अब समझ में आएगा आप लोगों को कि यहाँ पे हम फैक्टराइज क्यों कर रहे थे छोटे पार्ट में, कि 5 और 2 मिलना ही मिलेगा तभी 0 होगा लास्ट में। तो इसका जब फैक्टर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहले वाले के क्या है कि 3 into 2 है, जब 5 आया ही नहीं इसके फैक्टर में इस नंबर के, तो आपको 0 मिलेगा कहाँ, इंड में तो नहीं मिलेगा। इसमें भी देखिए 36 का जो है आपका क्या किया हमने, 3 into 2 3 into 2, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला 5 नहीं मिल रहा है, तो पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ भी लास्ट में 0 आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और फिर यहाँ पे 3 बार 2 2 3 2 3 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ भी आपका 5 नहीं मिल रहा है। यहाँ भी देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2
3 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस तरह से ये करते जाएंगे तो कभी भी आपको 5 नहीं मिल रहा है, और 5 और 2 का पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे क्या, हम अपने आंसर में कहेंगे कि लिखेंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज here we don't have any factor, क्या लिखेंगे, we don't have any pair of 2 and 5 in the factorization of 6 to the power n, यानी इसका जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो कोई भी आपका पेयर नहीं मिल रहा है, सो देयरफॉर इसलिए we will not find, हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, we will not find 0 at the end of 6 on the power n। ये रीजन हम लोग लिखेंगे, और और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिख लीजिएगा however we can see हम देख सकते हैं that कि एट द एंड क्या है हमारा, एंड में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है बार बार, तो बार बार हमको 6 मिल रहा है, हमेशा लास्ट में 6 मिल रहा था, तो लिखेंगे वी कैन सी दैट कि एट द एंड ऑफ 6 on n 6 to the power n, I think of 6, we can find 6 only। ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है, बस वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छी तरह से कि एंड में हमारा 6 मिल रहा था बस, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जेन्युइन इसका आंसर यही है कि जो है पेयर नहीं मिल पा रहा है, 2 और 5 का कोई भी पेयर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसा है, इसके एंड में कभी 0 नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो उसका थोड़ा एक्सप्लेन है कि एंड में मिलेगा क्या, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि क्या मिल रहा है, वी कैन सी दैट कि एट द एंड ऑफ द 6 to the power n वी कैन फाइंड द 6 ओनली, और ये 6 ओनली ही पा रहे हैं, मतलब 6 ही नंबर मिल रहा है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें कोई 0 नहीं मिलेगा एंड में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग कि कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत आपको लग रहा है हुआ है, तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और रिलेशन वालों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस वीडियो कोर्स को आगे बढ़ा सकें और आप लोग भी पढ़ सकें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर से इस शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे।